जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज हम आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। ये कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। तो इस वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो अपरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे जनार्दन, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य में सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। भ्रम हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत रखकर निश्चय ही पाप से रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु ये भी अगर अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये सब पापों से रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान के दार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी का व्रत रखने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है, फल स्वरूप जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। और इसमें यह भी स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें इस जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय अपरा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।